मैं आज सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सारी बेटियों की कहानी बताने जा रही हूँ। अगर आप इसे रिलेट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। माँ हमेशा ये फर्क क्यों करती है? जब भी मैं पढ़ने जाती हूँ और अपनी पढ़ाई में खोई रहती हूँ तो तब माँ जोर से चिल्लाकर आवाज लगाती है और कहती है, बेटी घर में इतना काम पड़ा है, वो जरा कर दो। लेकिन ताज्जुब की बात ये नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रही थी और माँ आवाज लगा देती। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब भैया पढ़ता है ना और आवाज से कोई सामान लाना हो तब माँ भैया को बिना डिस्टर्ब किए मुझे कह देती है या तो खुद चली जाती है। बचपन में इतनी समझ नहीं थी कि इस बात को समझूं, पर आज ये बात कांटे की तरह चुभती है कि आखिर माँ बेटी और बेटे में फर्क क्यों करती है। वो इसलिए कि बेटी हूँ और कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। भैया चाहे तो पूरा दिन लगा दे एक काम करने को, अगर मैं 1 घंटे भी देर कर दूं तो माँ मुझे डांट देती है, शायद इसलिए कि मैं बेटी हूँ और कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। पता है, जब माँ से कहती हूँ कि माँ मुझे पढ़ना है, अपने सपनों को खुलने देना है, तो माँ कहती है तुझे जो भी पढ़ना होगा अपने ससुराल में जाकर पढ़ना और तेरी पति ही तुझे पढ़ाएगा। लेकिन जब भैया कहता है तब माँ मुस्कुराकर कहती है कि तुझे जो पढ़ना है पढ़, मैं हूँ तेरी ढाल। जब मैं कहती हूँ कि माँ मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है तो वो कह देती है तेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे करना वही पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। जहाँ जाएगी हमारी नाक कटवा कर रहेगी ये लड़की। भैया को कभी नहीं सिखाती कि उसे भी तो घर के सारे काम आने चाहिए। हमें पूरी बात सिखाई जाती है कि कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, लेकिन बेटे को कुछ नहीं। ऐसा लगता है सब सीख के आई है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारी ऐसी ही होते हैं, पर ज्यादातर लोग सोच ऐसी ही होती है जिसको हम फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। जब मैं जींस पहननी चाहती हूँ तो माँ डांट कर कह देती है ये क्या पहना है, ये तो बेटे के कपड़े होते हैं, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? और मैं बस इतना ही कह पाती हूँ कि माँ मुझे अच्छा लगता है, पहनने दो ना। जब बात बेटे और बेटी की फर्क की आती है ना तो माँ बाप ये कह देते हैं अरे कहाँ किया फर्क, जो खाने के लिए बेटे को दिया वो बेटी को दिया, अगर बेटे को पढ़ाया तो बेटी को भी पढ़ाया, अगर बेटे को आजादी दी तो बेटी को भी आजादी दी, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन गौर करने वाली बात कोई गौर ही नहीं करता, और वो ये है कि बेटे को अगर कुछ दिया जाए तो लोग समाज माँ बाप हक समझ कर देते हैं, लेकिन बेटी को उन्हें तो ऐसा दिया जाता है कि जैसे उन पर कोई एहसान किया जा रहा हो। पता है, जब मैं एक कपड़े के अलावा कोई दूसरे के बारे में सोचो तो माँ बाप सब कहने लगते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन अगर भैया एक की जगह 4 भी ले ले और वो भी महंगे वाले तो ये कहकर टाल दिया जाता है ये सब उसी के तो है, अगर खर्च कर भी दिया तो क्या हो गया, चाहे मैं कुछ भी कर लूं माँ बाप के लिए एक समय के बाद बोझ ही कहलाऊंगी। और चाहे एक बेटा कुछ भी ना करे पर वो तो दुलारा बेटा ही होगा। मुझे मेरे ही हक से ऐसे मिलाते हैं कि जैसे ही मुझे भीख में दे रहे हैं, और मैं इनकी बातें ना मानकर कोई बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। हम चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, घर का काम और घर की जिम्मेदारी तो सिर्फ लड़कियां या यूं कह लो बेटियां उठाती है। बेटे को तो जन्म से ही अधिकार मिला ही है कि वो घर के काम में हाथ नहीं बटाए। आखिर क्यों? क्योंकि हम बेटियां हैं और अपने कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकते। ये फर्क न जाने कब तक रहेगा, और ये जो कुछ औरतें और मम्मियाँ होती है ना वो ही करती है ये ज्यादातर। उन्हें एक बेटा चाहिए होता है। ये नहीं कह रही कि बेटे नहीं होने चाहिए या बेटे होने में कोई गलत बात है, पर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक बिना दूसरा अधूरा है और हमेशा रहेगा। अगर एक पहलू नहीं रहेगा तो दूसरा भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इस दुनिया में जितना महत्व बेटे और पुरुष को दिया जाता है उतना ही बेटी को भी है। एक नहीं तो दूसरा भी नहीं रह पाएगा। बेटियां घर की रोशनी होती है और ये सच कोई झुकला नहीं सकता। बेटियां कितनी प्यारी होती है और जिनके पास नहीं होती उन्हें कोई दे तो वो गले लगा लिया करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।